नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969069708523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं 15 नंबर, ठीक है। इसमें जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं प्लीज देख लीजिएगा उनको। तो आज का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांता समूह की कंपनी जिसका नाम है केर्न ऑयल एंड गैस, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक ग्रुप है जिनकी एक गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली राजस्थान के बाड़मेर में तेल की खोज की है। तो इस खोज को क्या नाम दिया गया है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि जो है एक्सप्लोरेशन के दौरान इसमें लगभग बाड़मेर में जो हमें क्रूड ऑयल यहाँ पे मिला है तो लगभग 2600 मीटर से ज़्यादा की इसमें जो है वो खुदाई की गई है ना। तो वहाँ पे हमको ऑयल रिजर्व्स मिले हैं काफ़ी। तो इस पूरे जो कह लीजिए ऑयल का क्षेत्र मिला है इसको दुर्गा नाम दिया गया है, ठीक। तो इसमें बी ऑप्शन जो है इसको हम चूज़ करेंगे यहाँ से। काफ़ी एक पोटेंशियल हमारे पास ऑयल के लिए एक साइट और मिल गई है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल। देखिए ये पहले भी मैंने बताया कि अभी हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन जब कंक्लूजन के बाद इसकी पूरी लिस्ट को आपको रेफर करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल जो फ्री वाला है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहलवान दीपक पुनिया है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ठीक। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इसमें इनका जो वेट कैटेगरी था 86 kg फ्री स्टाइल, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वेट वगैरह भी आजकल पूछ लिया जाता है। अगस्त 2022 में किस देश ने ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू किया है? तो रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ वगैरह कवर किया होगा तो यहाँ पे जो यूएस पार्लियामेंट है तो वहाँ की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, ठीक है, वो उन्होंने दौरा किया था ताइवान का। और उसी के बाद से देखेंगे तो यहाँ पे ताइवान के जो है नियर अबाउट में चाइना ने एक लंबे स्केल पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह है करना स्टार्ट कर दिया था इन दोनों देशों की आपसी टेंशन में। तो इन दोनों के अभी जो रिसेंट सिनेरियो में इवेंट्स हो रहे हैं इनको कवर करते चलें आप। फिलहाल ये ऑप्शन को चूज करेंगे हम। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक। तो आपको याद होगा कि पहले भी हमने बताया है कि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो उन्हीं उत्तराखंड के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात हो रही है। 13 जिलों को जितने भी यहाँ पे हैं उनमें प्रत्येक ग्राम में एक प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेंगे। अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों के जो नाटो ग्रुप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड जो है इनके इंक्लूजन की बात है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये बताना है कि नाटो में अगर इन दोनों के जो है कह लीजिए सम्मेलन के बाद कितने टोटल मेंबर्स जो हैं वो हो जाएंगे, ये जरा कमेंट करके बताइए। तो अगला देखिए, अगस्त 2022 में निम्न में से किस देश ने एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अवलोकन उपग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है, ठीक। तो जो है ऐसा समझिए कि जो इतने भी हमारे वेजिटेशन के बायोमास हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक एरोसोल की मात्रा है, या फिर जैसे फॉरेस्ट में जितने भी कार्बन सिंक्स वगैरह हैं, रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन है हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड, इन सब की एक तरीके से एक्टिविटीज़ और कह लीजिए ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने रिसेंटली, ठीक है। इसको जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। लगभग 506 किलोमीटर जो है एबव अर्थ में इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा इसमें से ए जो है करेक्ट है। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, इसको आने की मतलब काफ़ी संभावना है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं आप कि इस जो सैटेलाइट है इसका नाम रखा है एक वहाँ पे चाइनीज माइथोलॉजी में जो फॉरेस्ट या फिर कह लीजिए ये बसंत का जो मौसम होता है इन सब से संबंधित जो देव हैं उनका नाम है गोमांग, ठीक। तो इनके नाम पे इसको सैटेलाइट को नाम रखा गया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। पहली बार राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को किस वर्ष में
मनाया गया। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा कि 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो उसी को एक तरीके से जो है सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे डिसीजन लिया गया था, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने का, ताकि जो है और भी जो यूथ हैं इन सबको अट्रैक्ट किया जा सके इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स। तो अभी रिसेंटली उसको जो है ऑब्जर्व किया गया है। इसमें हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, हिमालयन स्पाइस गार्डन की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे रानीखेत उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। अच्छा देखिए, एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। हिमालयन मसाला उद्यान होगा तो जाहिर सी बात है हिमालयन स्टेट्स में होगा, तो यहाँ यूपी और राजस्थान तो गलत ही दे रखा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप एग्जाम में चीज़ों को करने की कोशिश किया करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? ठीक, तो हालांकि कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ है क्या? जरा बताइएगा तो आप लोग। चर्चा का विषय है। खैर, महंगाई भी उसी चरम सीमा पे बढ़ रही है, तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, परंतु हमें तो याद करना है। तो पंचामृत शुरू किया गया है यूपी में। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने निम्न में से अब ये किस प्रोफेशन से जुड़े थे? पुनीत राजकुमार, इनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो स्टेट का, कर्नाटक स्टेट का सबसे हाईएस्ट ऑनर है कह लीजिए। तो ये यहाँ पे पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत दिया जा रहा है, जो कि एक एक्टर थे। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उनके लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत का कॉफ़ी का कुल जो ये हमारा एक्सपोर्ट रहा है कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा। ठीक, तो ये है 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ध्यान रखेंगे आंकड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक, तो वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब जो है जगदीप धनखड़ यहाँ पे निर्वाचित हो चुके हैं भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, और ये इलेक्शन अगर हम देखें तो ये 16th इलेक्शन था वाइस प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे इन्होंने 14th जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं मार्गारेट अल्वा को इन्होंने हरा करके ये चुनाव जीता है। तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली तिब्बतन रिलीजियस लीडर जो कि दलाई लामा जी हैं हैज बीन ऑनर्ड विद द, यहाँ पे अवार्ड का नाम ध्यान से देखिएगा, डीपाल NRGAM डस्टन। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इनके द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसको हम चुनेंगे। और इनके जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट हैं, स्पेशली लद्दाख जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इन्होंने अपने पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के यूथ के लिए जो एक तरीके से इनके एफर्ट्स रहे या ओवरऑल यूनियन टेरिटरी के लिए जो एफर्ट्स रहे हैं उसके लिए यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द लाइन नामक फ्यूचरिस्टिक जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी स्थापित करने की योजना कौन सा देश बना रहा है? तो ये पहले भी आपको बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पे सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, तो उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि जैसे कि मार्वल सीरीज की जो फिल्मों में आप एक ग्रेविटी ये कॉन्सेप्ट वाली सिटीज देखते हैं, तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे जो है कोई भी इसमें आपको कार देखने को नहीं मिलेगी, है ना, जीरो पोल्यूशन होगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा, है ना। तो इस तरीके की एक सिटी प्लान करी जा रही है, सऊदी अरब में बिल्ड की जाएगी जिसको, और इसको नाम दिया गया है नियोम। ठीक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसको आप एक बार सर्च करके भी पढ़िएगा। ठीक, फिलहाल अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना अनाउंस इंपॉर्टेंट है कि जो जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी है ना, द लाइन नाम से कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा इसको, या कहाँ प्लानिंग हो रही है इसको बनाने की, तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कस्टमर्स की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप किया है? ठीक है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में यहाँ पे इंडियन रेलवेज की भी सहायता लेके अब अमेजॉन इंडिया जो है ये काम करने जा रहा है, तो ताकि जो है इजीली अवेलेबल हो सके लोगों को चीज़ें, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। अभी रिसेंटली में पुलित्जर प्राइज मिले हैं, तो जनवरी में यूएस कैपिटल में जो हमले हुए उसकी कवरेज के लिए सार्वजनिक सेवा की जो कैटेगरी है उस पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार किस न्यूज़पेपर को मिला है? तो ये यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट जो है इनको मिला है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 पेयर हैं, कब ऑब्जर्व किए जाते हैं वो दिवस वो लिखा हुआ है। तो 3 तो ऊपर के सही हैं। पृथ्वी दिवस यानी कि जो वर्ल्ड अर्थ डे होता है ये 22 अप्रैल को होता है, इसमें 21 लिखा है। ठीक, ये गलत हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे फिर से कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। तो इसमें पहला ही गलत है। पंचायती राज दिवस जो है ये 23 नहीं 24 अप्रैल को होता है। ठीक, 2010 में इसको सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी के सब ठीक है, इनको देख लीजिए। एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। तो पूछा आपसे जा रहा है कि अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, एक खाद्य श्रृंखला जो होती है सर्वप्रथम किस चीज के साथ प्रारंभ होती है? तो अगर आपने पूरा ये जो है साइकिल देखा होगा फूड सर्कल का, ये फूड चेन का, तो फूड चेन स्टार्ट होती है हमारी प्रोड्यूसर्स के साथ। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में जैसे कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनसे कंसिस्ट होती है। ठीक, तो ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड जो है खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो अब दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको ही चूज करेंगे। इससे शुरू होती है हमारी एक फूड चेन। भारत का प्रथम तितली उद्यान यानी कि बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेंगलोर में बानेरघट्टा जैविक उद्यान में। नेक्स्ट है कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये तो पता ही होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है इसकी अवस्थिति है, ऑप्शन ए। सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, तो आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें लिस्ट जो मिलती हैं वहां पे मेंशन है जरी कलम की टाइटल जो है ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, जो कि कश्मीर का शासक था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, कोई ये बताइए कि जरी कलम का जो है अर्थ क्या होता है, क्या टाइट मतलब है इसका? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है हमें। तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ये जो राणा प्रताप सागर डैम है उसकी बात हो रही है, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक, जो चंबल रिवर से संबंधित है। बाकी के ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित स्थल विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं तो देखेंगे सबसे फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्निशन हुआ है साइट्स का 1983 में हुआ है, जिसमें से कि आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ये ताजमहल। ठीक, ये चारों जो है इंक्लूड हुए थे 1983 में। ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिख रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में, इसको आप ध्यान से पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और इसका उत्तर जो है हमको कमेंट करके बताइए जरा। ये ऊपर के स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है कोड सही होगा ये आप हमको कमेंट करके बताएं। निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी जो है लैंड बाउंड्री है 4096 किलोमीटर्स की। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पे तो मणिपुर जो है ये गलत है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो बड़ी है भारत की वो वेस्ट बंगाल की है बांग्लादेश के साथ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इनमें से भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, इन 3 देशों से लगती है? तो ये देखिए ऐसे इंडिया का जो मैप आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये क्या है, सिक्किम है। तो इधर में नेपाल है, यहाँ भूटान और इधर चाइना वाला रीजन है। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निखत जरीन ने 50 किलोग्राम महिला मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में यूपी के जो मेरठ जिला है यहाँ की अन्नू रानी पदक जीतने वाली, जो कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, कौन से नंबर की भारतीय महिला जेवलिन थ्रोवर बन गई है? ठीक है, तो पहली महिला बनी है ये, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी से संबंधित कोई डेवलपमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए। भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी रहता है? ठीक है, तो बायोलॉजिकल पेटेंट बेसिकली जो इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी है, स्पेशली जैसे कि मेडिकल साइंस है ना, उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स को पेटेंट दिया जाता है ताकि जो फर्दर उसका यूज उस पेटेंट होल्डर के अलावा कोई ना कर सके, तो ये दिया जाता है 20 वर्षों के लिए। ठीक, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चीज ये बताइए कि जो नॉर्मल हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है?
अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की ही बात करें एक बार और तो नालंदा बिहार से संबंधित जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम और जो चंडीगढ़ सिटी है तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है जिसके जो मेन वो आर्किटेक्चर है इसके ली कर्बूजियर, इन्हीं के द्वारा पूरा चंडीगढ़ जो शहर है वो बसाया गया। तो इन तीनों चीज़ों को जो है कब इंक्लूड किया गया है हमारे हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की, तो ये 2016 में किए गए हैं, ऑप्शन सी। अब निम्न में से कुछ और स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में कब शामिल किए गए ये बताने हैं। तो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल के, और पट्टडकल में जो मॉन्यूमेंट्स हैं कर्नाटक, ठीक, इन सबको कब शामिल किया गया है, तो ये किए गए हैं 87 में, है ना, 1987। आठ अगस्त 2022 को नई दिल्ली में एशिया तथा ओशियानिया जो क्षेत्र है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन यानी कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम यानी कि रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम, ठीक है। तो इसका होस्ट जो है वो किसने किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है भारत की, है ना, इन्होंने इसको होस्ट किया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, यानी संचार मंत्रालय। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है एशिया और ओशियानिया रीजन के लिए न्यू दिल्ली में किया गया है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मासिक विज्ञान पत्रिका जिसका नाम है विज्ञान जट्टारा, इसके डोंगरी संस्करण का विमोचन किया अभी हाल ही में, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होती है वो कितनी है ये बतानी है। तो जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा यूटी है भारत में या कह लीजिए राज्य है जहाँ पे 5 भाषाएं जो हैं अवेलेबल है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश तो है ही है, इसके अलावा उर्दू है, ये डोगरी और एक और कौन सी है, कश्मीरी, है ना। तो ये 5 भाषाएं जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे यूज होती हैं। एक स्टेटमेंट है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश जो है वो भारत है, ठीक है। तो इसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है हमें, तो विष्णु पुराण का ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखें क्योंकि बहुत डिटेल में ये सब चीजें याद कर पाना आपके लिए मुश्किल है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद किसने किया, ठीक है। तो रामायण जो आप पढ़ते हैं तो तमिल भाषा में इसको अनुवाद किया था कंबन ने, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और उसी के बाद जो तमिल वर्जन हुआ उसको कंब रामायण कहा गया था, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है निम्न में से किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र को भी जो है सावित्री मंत्र के रूप में भी जानते हैं, और इसको जो है वैदिक देवी सावित्री जो है इनको एक तरीके से डेडिकेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि जो CSIR आप पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसकी अभी हाल ही में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, ठीक है। तो इनका नाम है ये नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, है ना, एन कलाई सेल्वी के नाम से इनका नाम जो है ज्यादा आपको मिलेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फर्स्ट DG जो बनी है वुमेन, तो इंपॉर्टेंट है ये। काला अजहर की जो बीमारी होती है इसको खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है भारत सरकार का, तो ये 2023 है। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को वेल्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम करेक्शन करेंगे। ये बेसिकली VELS यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक। तो CSK की तरफ से खेलते थे IPL में जो सुरेश रैना, है ना, तो काफी पॉपुलैरिटी है इनकी वहाँ पे। तो कुछ इन्हीं सब इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे इनको डॉक्टरेट की उपाधि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिली है। इसमें से बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला है मैत्रेयी और कात्यायनी किसकी पत्नियां थी, ठीक है। तो वैदिक टाइम्स की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं वहां पे आपको महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। इनकी पत्नियां थी ये दोनों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली जो ये कात्यायनी थी ये थे, क्या नाम है इनका,
भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी, और दूसरी जो मैत्रेयी थी ये कन्या नहीं, इनका नाम था मित्र, है ना, ऋषि मित्र की ये पुत्री थी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि याज्ञवल्क्य की ये दोनों जो हैं पत्नियां थी। ठीक, 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किन 2 राज्यों में किया जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट होने वाले हैं ये स्टेट जहां पे फुल्ली डिजिटल लोक अदालत का जो है आयोजन किया जाएगा, राजस्थान और महाराष्ट्र में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो है क्रम में कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं लगातार, आपने देखे ही होंगे। तो उसी क्रम में किस संस्थान ने इंडिया की उड़ान नामक एक परियोजना शुरू की है इसी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में? तो यह शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रायो होता है जिससे कि फर्दर रिप्रोडक्शन होता है उसको विकसित किया है यानी कि तैयार किया है? ठीक है, तो इजराइल में एक वेizमान इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे साइंटिस्ट ने एक चूहे के स्टेम सेल्स जो होते हैं उसको यूज करके बेसिकली इसको जो है एम्ब्रायो को विकसित किया है, जिसके लिए ना ही किसी जो जैसे कि किसी भी एम्ब्रायो के बनने के लिए आपको प्रोसेस पता होगा कि एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है ना, एक नेचुरल प्रोसेस में। तो बिना इसके ही स्टेम सेल्स को यूज़ करके इसको डेवलप किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है इसको हम चूज़ करेंगे। स्टेम सेल्स के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक चीज़ आप ये बताइए कि स्टेम सेल जो होती हैं इसको कितने डिग्री के टेम्परेचर पे जो है सिक्योर करके रखा जाता है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो ये हैं विश्वनाथ अनंत। हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो आंदोलन शुरू किया है? ठीक है, तो ये एक मूवमेंट जो है इसको चलाया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह यानी कि जो ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है उसके दौरान अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ठीक, तो ये पहले भी आपको बताया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। इसमें बीना दास करेक्ट उत्तर होगा। किस गवर्नर पे जो है गोली चलाई गई थी आपको ये कमेंट करके बताना है, और किस वर्ष में। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश गुड्स के बाइकॉट जो है स्वदेशी मूवमेंट और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से काफ़ी बढ़े। तो सबसे पहले जो इस बाइकॉट का जो है सजेशन मिला ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जितने भी प्रश्न आपसे अब तक पूछे गए हैं कोशिश करिए उनको कमेंट करके बताने की, आपका भी इंगेजमेंट होता है तो हमें एक ऊर्जा मिलती है आगे और बेहतर करने के लिए। ठीक, तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप फिर से देख लें और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।